तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसीटोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एसीटोन। तो मैंने आपको एसीटोन के बारे में के प्रिपरेशन मेथड आपको पढ़ा दिया था, यानी कि हमने इसमें 4 रिएक्शन पढ़ाई थी। कितनी रिएक्शन पढ़ाई थी? 4 रिएक्शन, जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ही बार पूछी गई है और सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप भी कोई अनसॉल्व पेपर उठा देख लीजिए, या कोई विद्या हो अवतार कुछ भी उठा देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा किसमें? एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग आज, और इसको अच्छे से क्या करेंगे हम लोग? तैयार करेंगे। तो दूसरी बात क्या है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आईपीएससी मैंने आपको पढ़ा दी थी। आईपीएससी के रूल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है, मैंने आप लोगों को 4 रिएक्शन पढ़ा दी थी, प्रिपरेशन मेथड खत्म हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी क्या? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? एसीटोन के रासायनिक गुण। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। किससे क्रिया? रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। अगर एसीटोन की रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। अब भाई क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। ठीक है, क्या होता है? CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। तो अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3, ओके, ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ओके। तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात समझ में आ गई ना? इसके बाद मैंने क्या बनाया? प्लस बनाया। अब हम लोग किसको ऐड करने जा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे हम लिख सकते हैं HCCl3। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मुझे ये पता है कि जो H वाला पार्ट होगा किसके पास आएगा? ऑक्सीजन के पास आएगा। यानी कि जो प्लस वाला होगा वो नेगेटिव के पास आएगा, नेगेटिव वाला प्लस के पास आएगा। यानी कि ये H इसके पास आएगा और CCl3 कार्बन के पास आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? क्लियर हो गई होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं, बीच में मैंने क्या लिखा? कार्बन लिखा। ये 2 CH3 मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक CH3 ये हो गया, ओके, और एक CH3 ये हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया? ये मिलके दोनों क्या बनाएंगे? OH ग्रुप बनाएंगे। कौन सा ग्रुप बनाएंगे? OH ग्रुप, ठीक है। क्या बनाएंगे? OH ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? CCl3 जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CCl3। तो ये बन गया क्लोरीटोन। क्या बन गया? ये एग्जाम में कम से कम 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसे बोलेंगे क्लोरीटोन। आप लोग आंसर को उठा के देख लीजिए, आपको इस सेट में वाला क्वेश्चन मिलेगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं। ओके, ये ऐसा पूछ लगता है एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, रिएक्शन समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे। तो दूसरी रिएक्शन क्या है? अगर एसीटोन की क्रिया, ठीक है, एसीटोन की क्रिया अगर हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराएं, किसके साथ? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। तो रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मूला क्या होता है? CH3MgBr। ये फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का। तो इसी का यूज करने वाले हैं। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो ये लिखा है मेरे पास क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफॉर्म CH3COCH3, ठीक। ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म हो गया। इसकी क्रिया CH3MgBr, ओके, MgBr। ये होता है ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ये बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन बोल सकते हैं, ओके, कोई बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, ओके। क्या बोला मैंने? ग्रिग्नार्ड रीजन या ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे होता क्या एक्चुअली? तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप देख रहे हो ना, ये CH3 ग्रुप इस कार्बन से जुड़ेगा के, और O कहाँ पे जुड़ेगा? MgBr से। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, और ये वाला CH3 यहाँ पर आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं OMgBr। इतना बन गया ना? इतना बनने के बाद हम इसका क्या करेंगे? अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसके? वाटर के साथ, HOH। तो मेरी बात ध्यान सुनना, तो ये MgBr किसके साथ जुड़ेगा? OH के साथ जुड़ेगा। ये तो निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। H कहाँ पे आ जाएगा? O के पास। तो OH बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे C, ओके, OH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया।
और प्लस क्या निकल जाएगा, MgOH, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। और ये क्या बन गया, ठीक है, तो ये बन गया, इसका फॉर्मूले का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-मेथिल, ठीक है, 2-मेथिल, कहाँ चला गया, 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2, ओके, ये इसका नाम हो जाएगा। तो 2 रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है, कहाँ चलते हैं, अब यहाँ पे जो आता है क्वेश्चन आता है कि एसीटोन से मिथाइलिन कैसे प्राप्त करेंगे। क्या होता है जब एसीटोन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, देखो नेक्स्ट ये 3rd नंबर की रिएक्शन होगी। इसके बाद 2 और बचेंगी, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो पेपर में आ चुकी है, तो देखो ध्यान से। तो 3rd नंबर रिएक्शन है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, यानी कि H2SO4 से। अगर H2SO4 से रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, मेसिटिलीन गैस बनती है। क्या बनती है, मेसिटिलीन गैस, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम एसीटोन का फॉर्मूला लिखते हैं CH3COCH3, ठीक, एसीटोन को हम 3 अमाउंट में ले सकते हैं, कितने अमाउंट, 3 अमाउंट में मैंने लिया, और H2SO4 को एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करेंगे। किसके फॉर्म में, कैटलिस्ट के फॉर्म में H2SO4 लिख दिया। वो भी कैसा होना चाहिए, H2SO4 कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक, कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी कि शांत H2SO4 यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो क्या बनता है, तो यहाँ पे बनता है, देखो एक बेंजीन की रिंग बनती है। क्या बनती है, बेंजीन की रिंग। यहाँ पे एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, ठीक, एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, H2O निकल जाएंगे, फिर H2O। ये होता है मेसिटिलीन, ठीक, क्या होता है, मेसिटिलीन, ठीक है, मेसिटिलीन गैस। आगे ना बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये होता है मेसिटिलीन गैस होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अमोनिया, ठीक है, कि अमोनिया से रिएक्शन कैसी होगी एसीटोन की, ठीक, किससे होगी, अमोनिया से लास्ट रिएक्शन होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ चुकी है। तो 4th नंबर रिएक्शन होगी किसके द्वारा, NH3 से कैसे रिएक्शन होती। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन को 3 अमाउंट में ले लेंगे। कितने अमाउंट में ले लेंगे हम, 3 अमाउंट में। तो इससे लिख सकते हैं हम CH3, ओके, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, C+O। उसके बाद एक अमाउंट और ले लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा CH2COCH3। अब इसके बाद अमोनिया ले लेंगे, HNH2, इसको लिख सकते हैं, अमोनिया को लिख दिया मैंने, ठीक। इसके साथ इसको हीट कर देंगे। जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ से ये इतना पार्ट निकल जाएगा, H2O निकल गया ना, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से आउट कर दो, H2O निकल गया, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, बस खत्म काम, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं CH3, ओके, बॉन्ड लगाया, फिर कार्बन लिखा मैंने, ठीक, एक CH2COCH3 यहाँ जुड़ गया, ठीक है, एक NH2 यहाँ जुड़ गया, खत्म काम। और इसका नाम क्या होगा, डाई एसीटोन एमीन। क्या नाम होगा, डाई एसीटोन एमीन, बस ये इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है, रासायनिक गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो ये मैं यहीं पे रखता हूँ। वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा, पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है यूपी बोर्ड में, और इस बार भी आने की इसकी संभावना है, 100% आने की संभावना है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया है, एसीटोन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में।